हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है गवर्नर के बारे में। सबसे पहले हम गवर्नर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, इसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग जुड़ गए हैं एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी लोग आकर के जुड़ सकें। तो देखिए, इससे पहले हम कई सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था जो हमारी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में जो संसदीय सरकार की व्यवस्था है वो दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है संघ की कार्यपालिका और एक होती है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, संसदीय सरकार की जो व्यवस्था है हमारे भारत में वो दो तरीके की होती है। एक तो हमारी होती है संघ की कार्यपालिका और एक होती है राज्य की कार्यपालिका। ज्योति अक्षय हेलो, तरवीन जमवाल हेलो। अब देखो यहाँ पर संघ की जो कार्यपालिका है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? उसका निर्माण होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी द्वारा। जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है इसमें, और कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्य की जो कार्यपालिका है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रपति के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया हमने, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लिया, और अभी हमारा इसमें बचा है एक महान्यायवादी बचा है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका निर्माण किन किन चीजों के द्वारा होता है। तो एक तो उसमें होता है राज्यपाल, किसकी जगह पे? राष्ट्रपति की जगह पे क्या हो गया? राज्यपाल हो गया। इसके अलावा इसमें उपराज्यपाल नहीं होता है। जैसे आपने देखा ना संघ की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति होता है, इस तरीके से राज्य में क्या होता है? उपराज्यपाल नहीं होता। ठीक है, राज्य में आपको उपराज्यपाल नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? राज्यपाल मिल गया, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मिल जाएगी, और एक होता है यहाँ पे महाधिवक्ता जिसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। यहाँ पर संघ की कार्यपालिका में कौन होता है? महान्यायवादी होता है, और राज्य की कार्यपालिका में होता है महाधिवक्ता। अब देखो महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, कोई भी योजनाएं बनती हैं, कोई भी नियम कानून बनेगा तो सरकार को सलाह कौन देता है? कानूनी सलाह देता है आपका महान्यायवादी। और ऐसे ही देखे राज्य में कौन देगा राज्य सरकार को कानूनी सलाह? देता है महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल ही कानूनी सलाह देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ राज्यपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो जो राज्यपाल है, राज्यपाल का जो पद है एक संवैधानिक पद है, ये तो आज सभी को क्लियर होगा, एक संवैधानिक पद है। और सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में, मतलब सातवां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 1956 में यह बताया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि जो आनंदीबेन पटेल हैं वो यूपी की भी इस समय राज्यपाल बनी हुई है, और मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी कौन बनी हुई है? आपकी आनंदीबेन पटेल बनी हुई है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आगे हम देखें कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, अब देखो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति एक आज्ञा पत्र जारी करता है, उसके उस आज्ञा पत्र के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। मतलब इसका कोई चुनाव नहीं किया जाता। जैसे आपको पता होगा ना कि जैसे पीएम का चुनाव होता है और आपके जो सीएम वगैरह हो गए उनका भी चुनाव किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव होता है, लेकिन जो हमारा राज्यपाल होता है उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता है। वो क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा एक आज्ञा पत्र जारी किया जाता है, उसी को जो है उसी आज्ञा पत्र के अंतर्गत इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। इसके अलावा देखें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सभी के लिए है। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु कम से कम वो पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और कार्यकाल कितना होना चाहिए? कार्यकाल इसका होता है कितना? 5 वर्ष होता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। आगे बढ़े, त्यागपत्र ये किसे देगा? त्यागपत्र देगा ये राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। इसके अलावा हम देखें कि इसका वेतन कितना होता है, तो इस समय प्रेजेंट में इसका वेतन है 3.5 लाख रुपए। ठीक है, 3.5 लाख रुपए पर मंथ इसका प्रेजेंट में वेतन है। और हम बात करें
कि जो हमारा राज्यपाल होता है, राज्यपाल को अगर वो किसी भी अब उसका कार्यकाल चल रहा है तो कार्यकाल के दौरान उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको जो है राज्यपाल को अगर उसका कार्यकाल चल रहा है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कुछ कानूनी कार्रवाई करनी भी है तो 2 महीने पहले इनको नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। 2 महीने पहले इनको नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देखें, शपथ कौन दिलाता है ना, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उनको, ये मतलब वो ही क्या करता है, इनको शपथ दिलाता है। जैसा कि आपको पता होगा ना कि हर एक राज्य का अलग अलग अपना क्या होता है, एक मतलब हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही क्या करेगा, उस राज्य के राज्यपाल को, राज्यपाल भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं, आपको पता ही होगा। तो जो अलग अलग राज्यपाल होते हैं उनको उन्हीं की स्टेट के, उन्हीं की राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, वो उनको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुमारी सरिता जी गुड आफ्टरनून, रानी रे हाय, हेलो, सरिता शर्मा जी गुड आफ्टरनून, अनु कुमारी गुड आफ्टरनून, रीना कुमारी जी गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लें। और क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक राज्यपाल को बचे हुए कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, देखो राज्यपाल का वैसे तो फिक्स टाइम होता है, हाँ 5 वर्ष तक का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि 5 वर्ष के लिए वो एक जगह पे नहीं रहते, एक जगह पे नहीं रहते। मतलब सरकार क्या होती है, वो उनको कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य में उस कार्यकाल के दौरान, 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कहीं भी स्थानांतरित कर सकती है। ये डिपेंड करता है सरकार पे, ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि दोबारा उसी राज्य में क्या राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, हाँ दोबारा अगर सरकार चाहे तो राज्यपाल को उसी राज्य का राज्यपाल बना सकती है, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल के निधन और अनुपस्थिति में कौन वहां उसका कार्यभार ग्रहण करेगा। अगर राज्यपाल का निधन हो गया या वो अनुपस्थित है तो कौन उसका कार्य मतलब जो कार्यभार संभालेगा, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसका कार्यभार संभालता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो ही इनका क्या संभालता है, कार्यभार संभालता है, अगर राज्यपाल का निधन हो जाए या राज्यपाल अनुपस्थित हो तब, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियां और कार्य के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी हैं और कार्य क्या क्या हैं। तो राज्यपाल की बेसिकली 4 शक्तियां होती हैं। एक तो होती हैं कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, ठीक है, फिर होती हैं वित्तीय शक्तियां, फिर होती हैं न्यायिक शक्तियां। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्यकारी शक्तियां क्या क्या होती हैं, कार्यकारी शक्तियों में क्या क्या आता है। तो देखो, जो राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो आपका राज्यपाल ही करता है उसी स्टेट का। शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल ही दिलाता है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए हम, राज्य के जो महाधिवक्ता होता है, जो राज्य का कानूनी सलाहकार होता है, जो राज्य के मुख्यमंत्री को या मंत्रिपरिषद को जो भी कोई भी नियम बनता है उनको सलाह देता है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, वो राज्यपाल ही करता है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, राज्य में जो भी चुनाव होते हैं वो उनके चुनाव करने वाला जो व्यक्ति होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है, आपका कौन करेगा, वो राज्यपाल ही करेगा। इसके अलावा देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। इतनी चीज ध्यान रखना। बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति आपका राज्यपाल ही करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति ही इन्हें हटा सकता है, केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, ये चीज ध्यान रखना। हटाने की बारी आएगी तो कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन नियुक्ति कौन कर सकता है, जो आपका राज्यपाल होता है वो उनकी नियुक्ति कर सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। इसके अलावा बात करें, राज्य में जो संवैधानिक आपातकाल की जो स्थिति होती है उसकी सिफारिश कौन करता है, उसका वो क्या कौन करता है, वो करता है आपका राज्यपाल। अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई भी आपातकाल की स्थिति राज्य में बन रही है तो वो राष्ट्रपति को डायरेक्टली सिफारिश कर सकता है वहां पर आपातकाल घोषित करने की। तो ये भी इसका काम, राज्यपाल का एक ये भी काम होता है। इसके अलावा देखें, राज्य के जो जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है। ये कुलाधिपति का मतलब होता है कुलपति का कुलपति, मतलब जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो आपका राज्यपाल ही करता है, ठीक है, राज्यपाल ही करता है।
तो सभी लोग एक बार क्या करेंगे, अपने जो स्टेट के रेस्पेक्टिव जो आपके राज्यपाल हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि स्टेट के तो करो ही, बल्कि आपको मैक्सिमम स्टेट के राज्यपाल के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम स्टेट के राज्यपाल के नाम याद होने चाहिए। अब सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर यूपी के हैं तो यूपी का के राज्यपाल का नाम नीचे कमेंट करेंगे, और इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश के लोग हैं तो वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम नीचे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी बताइए कि कौन हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन सा है, और यूपी का के जो राज्यपाल हैं अभी वो कौन है, ठीक है। आगे देखिए, विधायी शक्तियां के बारे में बात करें तो विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं आपकी। विधायी शक्तियों का मतलब होता है कानूनी शक्तियां जो होती हैं, उनको हम विधायी शक्तियां कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, राज्यसभा के इनकी शक्ति पहली क्या होती है राज्यपाल की, राज्यसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित करने की शक्ति। मतलब राज्यसभा का जो आपका सत्र होता है उनको आहूत करना, ठीक है, विघटित करने की जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है आपकी, वो आपकी होती है राज्यपाल के हाथ में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। सॉरी, राज्यसभा नहीं है यहाँ पे, ये विधानसभा है, वही मैं कहूँ, ये जो है विधानसभा है। तो आपको पता होगा ना कि विधानसभा का जो सत्र होते हैं तो उनको आहूत करने की, उनको समाप्त करने की, विघटित करने की शक्ति किसमें होती है, वो राज्यपाल में होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर खाली हो तो उस स्थिति में राज्यपाल विधानसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। जैसे आपको पता है ना कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, इसी तरीके से विधानसभा जो होती है स्टेट में, उसका भी एक अध्यक्ष होता है, उसका भी उपाध्यक्ष होता है। तो अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो, उनका पद खाली हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल क्या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी भी सदस्य को कार्रवाई करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें, विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपको पता है ना कि राष्ट्रपति जो होता है आपके राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। इसी तरीके से जो राज्यपाल होता है वो विधान परिषद के कुल छठे भाग, मतलब विधान परिषद के कुल 1/6 सदस्यों को क्या करता है, वो नामित करता है, जो आपके साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान रखते हों, ठीक है। उनको क्या कर सकता है, ये विधान परिषद के कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके अलावा देखिए, विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय सदस्यों की भी ये नियुक्ति करता है, ठीक है। किसके लिए, विधानसभा के लिए। तो यहाँ पर देखो, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर क्या करेगा, देखो ये भी एक पावर है। अगर विधानमंडल मतलब क्या, कौन कौन चीज होगी इसमें, विधानसभा हो गई और आपकी विधान परिषद हो गई। विधानमंडल में मान लीजिए कोई भी कानून बना, देखो राज्य भी क्या करता है, राज्य की जो विधानमंडल होता है वो भी एक कानून बनाता है। तो कानून बनाएगा तो विधेयक बनाएगा, वो विधेयक को पारित करने के लिए वो क्या करते हैं, जब विधानमंडल राज्यपाल को भेजता है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि लोकसभा और राज्यसभा में जब कानून बनता है, संसद में जब कानून बनता है तो किसके पास जाता है, वो आपका जाता है राष्ट्रपति के पास। इसी तरीके से सेम विधानमंडल में जब कोई कानून बनता है तो वो किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। तो राज्यपाल के पास अगर विधेयक जाता है तो उसके पास क्या शक्ति होती है, या तो विधेयक को स्वीकार कर सकता है, विधेयक को डायरेक्टली स्वीकार कर दे, उस पर हस्ताक्षर कर दे, या फिर उसके पास एक जो शक्ति होती है, बिल्कुल यहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के हैं बंडारू दत्तात्रेय, बिल्कुल सही है। सोनू भीम सूर्यवंशी, वंदना संजय शर्मा जी, बिल्कुल अनु कुमारी जी सही, बिल्कुल सही आंसर है। सरिता शर्मा जी बिहार के हैं, फागू चौहान, बिल्कुल सही। श्वेता ठाकुर जी बिल्कुल सही आंसर दे रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो जब कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाएगा तो उसके पास क्या पावर होती है, या तो वो उसको स्वीकार कर ले या फिर स्वीकृति के लिए अपने पास रोक ले। स्वीकृति के लिए क्या कर सकता है, अपने पास रोक भी सकता है स्वीकृति के लिए। फिर या और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, या विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। मतलब जो कोई भी विधेयक होगा वो या तो क्या करेगा, मतलब विधानमंडल को वापस भेज देगा कि आप इस पर दोबारा से विचार करके हमें भेजो। तो 3 उसके पास पावर होती हैं, या तो स्वीकार कर लेगा, या उसको रोक सकता है, या विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। अगर धन विधेयक उसके पास भेजा जाए, अगर धन विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाएगा तो धन विधेयक को राज्यपाल विधानमंडल को वापस नहीं लौटा सकता, उसको हस्ताक्षर करने ही होंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर धन विधेयक जाता है राज्यपाल के पास में तो उसको हस्ताक्षर करने ही होते हैं, वो वापस नहीं लौटा सकता। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखो, विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख, मतलब एक, हाँ, ये भी अधिकार होता है कि अगर राज्यपाल चाहे, राज्यपाल को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उस विधेयक को वो राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख सकता है। ये भी इसके पास पावर होती है। ठीक है, ये भी उसके पास पावर होती है। आगे हम देखें, अब आ जाओ वित्तीय शक्तियों के ऊपर। वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं, जो आपको पता होगा, जैसे एक हमारा सेंट्रल का बजट होता है, इसी तरीके से राज्य का भी एक बजट होता है। तो राज्य बजट को विधानमंडल में कौन रखता है, वो राज्यपाल रखता है। इसके अलावा धन विधेयक को राज्यपाल की सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब धन विधेयक को अगर प्रस्तुत करना है तो उसमें क्या चाहिए होगा, राज्यपाल की सहमति चाहिए होगी। इसके अलावा बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। मतलब अगर राज्यपाल अगर किसी भी अनुदान की मांग करनी है तो किसके द्वारा की जाएगी। अगर मान लीजिए राज्य को धन की जरूरत पड़ी, किसी भी अनुदान की जरूरत पड़ी, तो वो केंद्र से मांग करेगा। तो केंद्र से किसके मतलब परामर्श से मांग करेगा, तो उसमें जो है आपके राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा हम देखें कि जो हमारी पंचायत होती हैं और नगर पालिका होती है, उनकी वित्तीय स्थिति को हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। मतलब जो पंचायत के पास जितना भी पैसा जाता है और नगर पालिका के पास भी पैसा जाता है, ठीक है, तो उनकी वित्तीय स्थिति को जानने के लिए हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है कौन, राज्यपाल करता है। ये चीज ध्यान रखना। तो वित्त आयोग का गठन डायरेक्टली, ये ध्यान रखो, वित्त आयोग का गठन जो करेगा वो डायरेक्टली राज्यपाल करेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। आगे देखिए, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में क्या आता है, जो न्याय से संबंधित हो। तो देखो, राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को की दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होगी। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब सीधा ये है कि अगर कोई व्यक्ति है राज्य में, अगर उसको कोई भी सजा उसको दी गई है, तो उस सजा को माफ करने, ठीक है, उसको माफ करने की, या उसका प्रविलंबन मतलब कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ा देना उस सजा को, या विराम मतलब उस सजा को रोक देना, ठीक है, परिहार करना मतलब उस सजा को, जैसे फांसी की सजा है तो आजीवन कारावास में चेंज कर देना, ठीक है, दंडादेश को निलंबित मतलब कोई दंड का आदेश मिला है तो उसको निलंबित करना, ठीक है, लघुकरण का मतलब कोई भी जो आपकी सजा, मान लीजिए आपको 10 वर्ष की सजा मिली है, तो आपको 10 वर्ष की सजा को 5 वर्ष में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, हम लघुकरण कहते हैं। तो इसकी शक्ति किसको प्राप्त होती है, राज्यपाल को प्राप्त होती है। ठीक है, राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त होती है। आगे हम बात करें, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के मामले में राज्य से परामर्श ले सकता है। जैसे आपको पता है ना कि यहाँ पर देखो, अगर राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वो किसके परामर्श पे करेगा, वो किसके परामर्श पे करेगा, राज्यपाल की परामर्श पे करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण व प्रोन्नति कर सकता है। मतलब अब देखो, मैंने बताया था ना कि सबसे ऊपर कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है। इसके नीचे कौन होता है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, अधीनस्थ न्यायालय वगैरह होते हैं, वो इनके अंतर्गत होते हैं। तो राज्य अगर चाहे तो जो राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के साथ विचार कर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वो राज्यपाल ही करेगा। लेकिन किसकी परामर्श पे करेगा, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी परामर्श पे करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे ही हो रहा है या सबको हो रहा है? नेटवर्क तो सही है, नेटवर्क तो ज्योति जी सही है यहाँ पे। ठीक है, आप एक बार इसको ना बैक जाइए, बैक जा करके दोबारा आइए, ठीक है, तो हो सकता है आपको सही दिखे। अब यहाँ पे देखो, बस क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। यहाँ पे देखो, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की 3 आर्टिकल में चर्चा की गई है, आर्टिकल 154, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में। ठीक है, ये 3 आर्टिकल हैं जो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देखो, आर्टिकल 154 में क्या बताया गया है, राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। जो राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, वो किस में निहित होंगी, राज्यपाल में। वो राष्ट्रपति का इससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखो, आर्टिकल 163, मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग। ठीक है, आर्टिकल 163 में क्या बताया गया है
कि जो विधानमंडल होगा, विधानमंडल में आपको पता है ना विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, तो विधानसभा की जो भी मंत्रिपरिषद होगी वो क्या करेगी, राज्यपाल का सहयोग करेगी। ठीक है, राज्यपाल को सहयोग देगी। कोई भी नियम बनाया जाएगा तो वो राज्यपाल की परामर्श के साथ में बनाया जाएगा। आगे देखिए 164 में क्या बताया गया, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल व वेतन। जैसे आर्टिकल 164 के अंतर्गत आपको पता है ना कि जब सरकार का निर्माण होता है तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, और आपके जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन वो मुख्यमंत्री की परामर्श के साथ की जाती है, मुख्यमंत्री की परामर्श से की जाती है। बाकी मंत्री नियुक्ति और कार्यकाल कितना रहेगा, किस तरीके से, वेतन कितना होगा, ये भी जो है राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमारे क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो मैंने बताया ना कि राज्यपाल के पास में 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताई थी कि जो राज्यपाल के पास में होती है 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं, उनमें एक शक्ति होती है कार्यपालिका शक्ति। किसमें होती है? वो राज्यपाल में होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। आगे बढ़े, मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम की चलते, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम, देखो यहाँ से तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। आपके हो सकता है वहाँ पे सिग्नल वीक हो तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? देखो राज्य सरकार की बात की जा रही है तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, संघ सरकार का पूछें तो वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे देखें, भारतीय राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। मैंने आपको बताया भी था, सबसे ऊपर एक आज्ञा पत्र के द्वारा नियुक्ति करता है ना वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने ऊपर देखा हो तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? अच्छा ये बताओ, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? कोई बता सकता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़े, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं बताई गई है कि गवर्नर को हटाने का कोई भी प्रावधान, महाभियोग की प्रक्रिया वगैरह कुछ भी किसी के बारे में बात नहीं की गई है। तो गवर्नर है वो इसका राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, देखो राज्य के राज्यपाल को ना, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे तो हटाने की कोई भी इसमें मतलब प्रक्रिया नहीं है, हटाने की कोई भी ऐसी विधि नहीं बताई गई है। लेकिन होता क्या है, जो सरकार होती है ना, जो भी सरकार उसमें होती है, तो जैसे आपको पता होगा कि 1989 में 1989 में क्या हुआ था, 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व की सरकार बनी थी। तो उसने क्या किया था, जितने भी राज्यपाल थे उन सभी राज्यपालों से क्या मांग लिया था? इस्तीफा, मतलब त्यागपत्र ले लिया था। तो इस तरीके से हटा सकते हैं त्यागपत्र दे करके, मतलब वैसे कोई हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मतलब सरकार अगर चाहे तो त्यागपत्र उनसे मांग सकती है, ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राज्य की बात की जा रही है तो राज्य का प्रधान होता है आपका राज्यपाल। ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़े, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो वो करता है किसकी सलाह पर? देखो राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो वो सलाह लेता है किसकी? प्रधानमंत्री की। ये चीज ध्यान रखना। किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, राष्ट्रपति सलाह लेगा प्रधानमंत्री की और राज्यपाल सलाह लेता है किसकी? मुख्यमंत्री की। ठीक है, तो किसके विष पे करता है राज्यपाल की नियुक्ति? प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख सभी को बता चुका हूं, वो होता है राज्यपाल। इसके अलावा बात करें सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है,
उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। राज्यपाल पद पर बना रहता है कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है। और हाँ, इसका 5 वर्षों के लिए तो उसका कार्यकाल होता है। सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दे रखा है आपका, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक के लिए। वैसे तो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी उसको दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है? राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। ये भी चीज ध्यान रखना है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो मैं बता चुका हूं आपको, 3.5 लाख रुपए मिलते हैं प्रति माह राज्यपाल को। ये मैंने आपको ऊपर बताया था। राज्यपाल का, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल है तो ऑब्वियस सी बात है, राज्य की संचित निधि से आएगा। ठीक है, राज्य की संचित निधि से आएगा। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है। ठीक है, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो प्रमुख शासन कौन चलाएगा? वहां का राज्यपाल ही चलाएगा। आगे बढ़ें, एक बार कमेंट देख लें। सरिता चंदेल, श्वेता ठाकुर, सोनू भीम सूर्यवंशी जी, कुमारी सरिता जी, सही आंसर है बिल्कुल। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा? तो राज्य मंत्री परिषद गठन करेगा राज्यपाल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगला यह है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये तो बिल्कुल सही है। 5 वर्ष के लिए पद पर रह सकता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। मतलब देखो, ये राज्यपाल को हटाना और नियुक्त करना, ये उस राज्य की विधायिका के हाथ में नहीं होता है। मैंने बताया ना कि जो राज्यपाल होता है उसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो कोई भी प्रस्ताव ला करके हम राज्यपाल को हटा नहीं सकते। अच्छा, राज्यपाल के बारे में एक चीज और भी बता दूं मैं आपको। राज्यपाल हमेशा जो नियुक्त किया जाएगा वो अपनी स्टेट में नियुक्त कभी नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी, अगर कोई भी राज्यपाल ऐसा है कि वो यूपी का है, यूपी का रहने वाला है, ठीक है, राज्यपाल, तो वो यूपी में कभी नियुक्त नहीं किया जाएगा, यूपी में नियुक्त ही नहीं किया जाएगा, वो अदर स्टेट में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आसन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो देखो यहाँ पे विधायिका में, राज्य की जो विधायिका होती है उनमें क्या क्या सम्मिलित होता है? तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, एक तो राज्यपाल सम्मिलित होता है। वो सबसे पहले ऊपर जो मैंने आपको जब वो पढ़ाया था डिटेल में, तो मैंने बताया था राज्यपाल होता है, इसके अलावा कौन होता है? विधानसभा होती है, और इसके अलावा विधान परिषद। मतलब देखो, विधानसभा का मतलब क्या हुआ? एक तो मैंने राज्यपाल बताया था, राज्यपाल बता दिया था, ठीक है, राज्यपाल था। इसके अलावा मुख्यमंत्री थे और इसकी मंत्री परिषद थी, तो राज्यपाल तो हो ही गया। इसके अलावा विधानसभा, विधान परिषद में क्या आ गए? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद आ गई विधानसभा विधान परिषद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 4 सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो देखो कौन है? राज्यपाल। मैंने क्या बताया कि राज्यपाल को हटाने का वैसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या है? तो मैं आपको बता चुका हूं, 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए भी इतनी ही है। ठीक है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो कौन दिलवाएगा? राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही इनको शपथ दिलाते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो देखो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये तो है। किसी संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, ये भी है। वह किसी लाभ का पद धारण ना करता हो, ये भी है। तो मतलब उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। कौन सी महत्वपूर्ण परंपरा है? एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये मैंने अभी बताया, जस्ट अभी ऊपर मैंने आपको बताया है कि कोई भी राज्य में अन्य राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, उसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये भी मैंने अभी आपको बताया था।
राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल को सैन्य व राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है, बाकी विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ठीक है, ये सारी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां भी उसको प्राप्त होती हैं। तो 4 प्रकार की शक्तियां उसको प्राप्त हैं। कुमारी सरिता जी, सोनू भीम सूर्यवंशी जी, सरिता चंदेल जी सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो करता है, मैंने आपको बताया ही है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, ये सब मैंने आपको ऊपर बताया, आप ऊपर का वीडियो देखोगे तो सब आपको पता लग जाएगा। लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़े। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो यहाँ पे हाँ, ठीक है। जब भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल से परामर्श करेगा। तो इसका आंसर होगा हाँ। आगे बढ़ें। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो मैंने ये आपको बताया था, केवल एक सदस्य। और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, विधान परिषद की जो भी कुल संख्या होगी उनके 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये ध्यान रखनी है। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो मैंने बताया था कि कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और वो सदस्य आपके कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन से संबंधित होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि उस राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर 60 सदस्य हैं, तो 60 का 1/6 निकाल लो, कितने आएगा? तो उस विधानसभा में 10 सदस्यों को मनोनीत करेगा। मान लीजिए कहीं पर 180 विधान परिषद में है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे 180 कहीं पे है नहीं, तो वहां पे कितने करेगा? 30 को मनोनीत करेगा। तो इस तरीके से इसकी कोई मैक्सिमम की सीमा नहीं है, तो इसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। तो वो है आपके असम का, ठीक है। कहाँ का है? असम का है, ठीक है। तो कुछ राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, असम है, ठीक है, नागालैंड वगैरह है। तो कुछ राज्य हैं जो जहाँ पर जो है राज्य के राज्यपाल को अधिकार होता है, जो जहाँ पर खानों के लाइसेंसों से जो भी पैसा आता है उनको निर्धारित करने का अधिकार जो होता है वो राज्यपाल को होता है, ठीक है। आगे बढ़ें। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? तो वो है भगवान सहाय, ठीक है, भगवान सहाय की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसको तो आपको रटना ही डायरेक्टली। आगे बढ़ें। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो यह है सरोजिनी नायडू। मतलब ये क्यों कहा गया है? क्योंकि राज्यपाल का कोई चुनाव तो होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इनको कोई हटाने का प्रावधान भी नहीं है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तो इनको राज्यपाल बनाए हुए रख सकता है, ठीक है। ये कई बार भी एक ही स्टेट में कई बार नियुक्त हो सकते हैं, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अभी तो वही खत्म हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ें। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 को। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है? राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है? तो अभिभाषण का मतलब होता है कि जब विधानमंडल के दोनों सदन, मतलब आपके विधानसभा और विधान परिषद की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें जो राज्यपाल भाषण देता है उसको हम कहते हैं अभिभाषण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो ये है आपका राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?
तो ऑब्वियस सी बात है, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो राज्य स्तर पर, तो वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और जो केंद्रीय स्तर पर आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे देखें हम। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? तो वो था आपका प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग था। एक बार कमेंट देख लें, श्वेता ठाकुर जी, सरिता चंदेल जी, सोनू भीम सूर्यवंशी जी, कुमारी सरिता जी, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है? राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य की जो कड़ी होती है उसको हम कहते हैं राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल की एक्चुअली भूमिका यही होती है कि ये केंद्र और राज्य के बीच में जो कड़ी का काम करता है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, आगे बढ़ें। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल क्या मतलब जो मृत्युदंड होगा, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, बाकी सभी शक्ति प्राप्त होती है। मृत्युदंड का प्रतिलंबन कर सकता है, ठीक है, उसको कम कर सकता है, मतलब हो सकता है कि मृत्युदंड की जगह पे आजीवन कारावास दे दे। लेकिन जो मृत्यु के दंडादेश को क्षमा करना की शक्ति जो प्राप्त हो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। ये शक्ति आपकी राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती। भाई कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना राष्ट्रपति राज्यपाल में। तो ये डिफरेंस है कि जो मृत्यु के का जो दंड होता है उसको क्षमादान करने की शक्ति जो प्राप्त होती है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये तो सही है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से पदच्युत कर सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का क्या निर्णय होता है? विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का क्या निर्णय होता है? स्वीकार कर सकता है, मैंने बताया था ना आपको, ऊपर का लेक्चर याद करो। स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, या फिर हो सकता है कि विधानमंडल के पास दोबारा भेज दे कि भाई विचार विमर्श कर लो इस पे, या फिर राष्ट्रपति के पास उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। मतलब वो ये बोलेगा कि ठीक है ये मैं अपने पास रखूंगा, बाद में इसको राष्ट्रपति के पास भेजूंगा। तो उपरोक्त सभी है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, जो भी लेक्चर था ऊपर मैंने आपको इसमें पढ़ाया था। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा। देखो गवर्नर के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है 200 आर्टिकल 213 में। अच्छा, अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश क्या होता है ये आपको मैं बता दूं। अध्यादेश क्या चीज होती है? अध्यादेश एक ऐसा कानून होता है जब आपका, अच्छा कानून बनते कब हैं? जब आपका कोई भी सदन सत्र में हो। मतलब यह है कि अब जैसे मान लीजिए कि जो बैठकें होती हैं वो एक वर्ष में कितनी बार हो सकती हैं? 3 बार मैक्सिमम हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अगर मान लीजिए किसी भी सदन की बैठक नहीं है, बैठक नहीं हो रही है और अर्जेंटली कानून बनाना है, देखो विधानसभा और विधान परिषद सत्र में नहीं है मान लीजिए, या कोई एक सत्र में है एक नहीं है, तो उस समय कानून बनाने के लिए मान लीजिए बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी कानून बनाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ट्रिपल तलाक का जो था आपको पता होगा, ट्रिपल तलाक जो था, तो उस समय क्या होता कि कोई भी संसद में कोई भी सत्र अभी उसमें नहीं था। ठीक है, सत्र में नहीं था, कोई भी सदन जो है सत्र में नहीं था। तो उस समय क्या किया गया, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश क्या होता है? जब कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है कानून के लिए और कानून बनाने वाले उपस्थित नहीं होते हैं और इमरजेंसी पड़ रही है कानून के लिए। ठीक है, वैसे कानून बनता कैसे है कि पहले लोकसभा में जाएगा, फिर आपका राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास साइन होकर के जाएगा, तब जाके कानून बनेगा। लेकिन इमरजेंसी पड़ गई, मान लीजिए लोकसभा सत्र में नहीं है या आपकी राज्यसभा सत्र में नहीं है, तो उस समय आपको जरूरत पड़ी है कानून बनाने की। तो उस समय क्या करेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, उस अध्यादेश जारी मतलब करके वो कानून को बना देगा। लेकिन होगा क्या, 6 महीने के अंतर्गत वो जो कानून होगा लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना चाहिए। ये किसके लिए था? ये था राष्ट्रपति के लिए। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के लिए, मतलब राज्यपाल के लिए बात करें, तो राज्यपाल किस में अध्यादेश जारी करेगा? वो राज्य में जारी करेगा। कहाँ जारी करेगा? राज्य में जारी करेगा।
और राज्य में जारी करने के बाद, राज्य में जारी कर दिया, जैसे राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। अगर मान लीजिए विधान परिषद सत्र में नहीं है या विधानसभा सत्र में नहीं है और कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, तो राज्यपाल कानून बना देगा, क्या जारी करके, अध्यादेश जारी करके। लेकिन उस कानून को छह सप्ताह के अंतर, देखो 6 महीना किसमें था, 6 महीना था सर किसमें, 6 महीना था आपका राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है उसके लिए 6 महीने की टाइम होता है। लेकिन जब राज्यपाल जारी करता है तो उसके लिए 6 सप्ताह का टाइम होता है। 6 सप्ताह के अंतर्गत इसे विधानमंडल में पारित कराना होता है, मतलब विधान परिषद में या आपके विधानसभा में पारित कराना होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विधानमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। विधानमंडल में आपकी दो चीजें आती हैं, आपकी विधान परिषद भी आती है, विधानसभा भी आती है, तो दोनों से पास कराना पड़ता है। आगे बढ़ जाएं। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। ये कब कर दिया गया था, तो ये 1965 में कर दिया गया था। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति में से निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये तो आपका सही है, सही नहीं है पूछ रहा है ना, सही है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये भी सही है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ये आपका गलत है। मतलब जब अध्यादेश जारी करता है तो वो क्या करता है, मुख्यमंत्री की सलाह लेता है और मंत्रिपरिषद की भी सलाह ली जाती है, ये चीज ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पे विधानसभा का सत्रावसान करने की ये तो प्राप्त होती है, बता चुका हूं मैं ऊपर। विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है, विधानसभा का स्थगन करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। ठीक है, विधानसभा का स्थगन करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती, या विधानसभा को बुलाने की शक्ति प्राप्त होती है, ये तो सही है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है। तो मैंने क्या बताया, इसमें जो राज्य के विधानमंडल होता है, विधानसभा और विधान परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है। आगे देखिए, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रह सकता है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं ना, 6 सप्ताह के लिए लागू रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, सब चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप वीडियो जाके ऊपर देखना, ऊपर वाला जो वीडियो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य में संसद में प्रश्नों पर चर्चा का विषय नहीं बनते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जहां राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कोई निर्णय लेता है या जहां वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, केवल 2। ठीक है, केवल 2 सही होगा। आगे बढ़े। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था, ये किसने कहा था, ये कहा था आपके ये नेहरू युग में इस चीज को कहा गया था। ठीक है, किसमें कहा गया था, नेहरू युग में, कि राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, तो यह है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को कभी भी जो है राज्यपाल से पदच्युत कर सकता है, और चाहे तो वो राज्यपाल को राज्यपाल बना ही रह सकता है। मतलब इसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान है ही नहीं हमारे संविधान में। तो यहाँ पर जो है राज्यपाल कितनी भी बार जो है पद पर नियुक्त किया जा सकता है, कब तक, राष्ट्रपति की इच्छा जब तक हो तब तक नियुक्त किया जा सकता है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं, किस मुद्दे पर, तो यहाँ पर राज्य की मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती पर बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन पर, इस पर नहीं कर सकता, बाकी सब पे कर सकता है। राज्य विधानसभा के गठन पर, इस पे भी करता है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा पर, इसको भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 सही होगा। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये होता है आपका मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। आगे देखें, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो अनुच्छेद है आपका 155। ठीक है, 155 के अंतर्गत होती है। तो ये थे आपके राज्यपाल पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न, और
बाकी जो क्लास होगी, अगली क्लास हम लेंगे मुख्यमंत्री के ऊपर, सीएम के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे कल के एग्जाम में, ठीक है। कल मैं 3:30 बजे आकर के इसको डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी लोग लाइक करके जाएं, और जिन्होंने भी डीसी टीचर्स एकेडमी के पेज को फॉलो नहीं किया है उसको फॉलो करके जाएं। और ये यूट्यूब चैनल पे वीडियो मेरा अपलोड हो जाएगा, फेसबुक से डाउनलोड करके मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा डीसी टीचर्स एकेडमी, जहाँ पर जा करके आप वीडियोस को कई बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।